T24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप ने नौतपा की भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा आरओ पानी पिलाकर मानव सेवा का उदाहरण पेश किया। जयपुर और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को पानी उपलब्ध कराया गया। कई स्वयंसेवक ने मिलकर बोतलें भरवाई और जल सेवा की संस्था ने 6 जून को सुंदरकांड का पाठ करने के आयोजन की भी घोषणा की है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। खेड़ली क्षेत्र के सौखर गांव में नए बिजली घर के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान 45 वर्षीय अशोक सैनी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच के लिए FSL टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर में विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित कई अधिकारियों और समाज सेवियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में लगभग 2000 पौधे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और पौधों की देखभाल की संकल्प लेने का आह्वान किया है। पौधरोपण किया गया है, कितने पौधे लगाए गए हैं, अब तक कितना SSB की ओर से पौधरोपण किया जा चुका है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोगों ने DM महोदया की तरफ से और सब ने मिल कर के जो है 2000 पौधे का जो है आज का दिन का टारगेट था और हम लोग अब तक लगभग 1 लाख से ऊपर के पौधे हम लोग लगा चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा हमारा जो कैंपस है इसको हम हरा भरा बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमारा जो है इस साल जो है 1 लाख के आसपास हमारा टारगेट है। आज कितने पौधे लगाए? आज 2000 पौधे। किस तरीके से नई पद्धति अपना कर जो प्लास्टिक की बोतल वेस्ट होता है उसको पानी के रूप में बचाने के लिए संदेश दिया है? देखिए जी, ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और इस पानी की जो कीमत को समझते हुए और क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एक माध्यम देखा कि इससे अच्छा जो ड्रॉपलेट जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो प्लास्टिक जो बोतल्स हैं इसका उपयोग कर रहे हैं जिससे कि उसको पानी की कमी ना हो। जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका जो इनॉग्रेशन समारोह था वो आज SSB के परिसर में रखा गया था। अलवर जिले को इस साल 41 लाख नए पौधे लगाने का टारगेट मिला है, जिसके तहत हमने अपनी सभी टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है। आज पहला दिन था। आज हमने SSB में DIG महोदय के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर 2000 पौधे इकट्ठा रिक्रूट्स के साथ लगाए हैं। इसी तरह हर दिन हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हम आज भी जो हमारी 290 से ज़्यादा पंचायतें हैं उनमें वृक्षारोपण का काम हो रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है। आगामी दिनों में आज क्योंकि वंदे गंगा का भी आखिरी दिन है तो आज पानी सहेजने के लिए भी जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स थे उन पे आज हम
जल अर्पण और आगे के भी जो काम है वो करेंगे। आगामी दिनों में ये जो टारगेट है उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की ही संरचनाओं के पास लगाने में एक फोकस करेंगे और एक सिटी में कॉलोनीज में इस बार पौधारोपण पे हमारा फोकस रहेगा, जिससे हम इस टारगेट को अचीव करें। अपने हर साल पर्यावरण दिवस के बाद में मानसून में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो ग्रोथ रेट जो होती है वो कम होती है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा क्या प्रयास करेंगे? जैसे बिल्कुल। पुराने प्लास्टिक की बोतलों से यहाँ या, इस तरीके से किया है, उस बिल्कुल। तरीके का कुछ? तो आज मेरी टीम भी मेरे साथ है, तो हमने माइक्रो ड्रिप इरिगेशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है उसका ही एक बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पे देखा है कि प्लास्टिक बॉटल्स के माध्यम से प्लांटेशन को किया गया है। तो हमारा इस बार फोकस रहेगा, हम जो भी पौधे खासकर शहरी क्षेत्र में लगाएंगे उन्हें किसी न किसी ग्रुप, एनजीओ, कॉलोनी, RWA को दिया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वो उनकी लिवेबिलिटी पे, उनके लाइव इंडेक्स पे वर्क करें। और इसके साथ ही जो आज भी हमने प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करके जो डबल मैसेज है, एक तो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने का, रिसाइकलिंग का, और दूसरा कंजर्वेशन का, वो दोनों हम अपने प्लांटेशन में भी आगे यूज़ करेंगे। मानव दिवस है, किस तरीके से जो पूरे जिले में पेड़ लगाए जा रहे हैं, आज ये SSB सेंटर में भी आप आए हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आपका इनोवेशन रहेगा? हमारे पूरे जो NCR के तीनों जिले हैं, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और अलवर, तीनों में हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी जो गार्ड चौकी नाके हैं वहाँ भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हमारी जितनी नर्सरीज हैं उनसे हम प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन हमने आज से शुरू कर दिया है और FMDSS पोर्टल पर हमारा सारा ऑनलाइन शुरू हो गया है। और हम स्काउट गाइड, इको क्लब्स, NCC, पैरामिलिट्री फोर्सेज, NGOs और आमजन को साथ लेके हमने एक मुहिम छेड़ी है जो इस बार और सफल होगी। लास्ट ईयर हमने काफ़ी जो NCR रीजन का CAQM का टारगेट था वो पूरा NCR रीजन का 116 लाख पौधे, हमने 1 करोड़ 16 लाख पौधों का पौधे लगाए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस बार भी उससे ज़्यादा NCR रीजन में लगे। शुरू किया है ना, ये हमारे पूरे अलवर ज़िले के, जैसे SSB मौजपुर है, यहाँ हम 2000 पौधे लगा रहे हैं। ऐसे हर प्लेस पे हम 500, 1000, 100, 10, 20 जितने लग सकते हैं उतनी हमने एक शुरुआत की है। और सबसे बड़ी सफलता ये हमने जनप्रतिनिधियों और आमजन को इसमें जोड़ा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो आइसोलेटेड सेक्टर्स जो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, उनको हमने जोड़ के किया है। और कुछ पौधों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर से परचेज करके CSR से भी हमारे जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रिको की यूनिट्स हैं, NGOs हैं, इनका सहयोग लेके भी हम पूर्ति करेंगे। और एक अच्छा जिले का ग्रीन कवर बढ़ेगा। और आज पत्रिका में न्यूज़ भी पब्लिश हुई, यहाँ का बड़ा है एरिया, तो ये भी एक शुभ संकेत है अलवर के लिए। तो आने वाले टाइम में हम जो कर रहे हैं इसके और अच्छे सार्थक रिजल्ट मिलेंगे। अखरपुरा थाना क्षेत्र में सामने आए कथित धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार को अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने अब मामले की गहन जांच कर रही है और संभावित अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल करेगी। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की। बताएं, आज आप बता रहे हैं किस लिए बता रहे हैं और किस मामले को लेकर? पूरी बात बताऊं। भारत देश को जहाँ बांग्लादेशियों ने अपना शरण स्थल धर्मशाला बना दिया, हम लोगों ने, सनातन धर्मियों ने, बंगाल या असम, पांडिचेरी या केरल और तमिलनाडु सनातन धर्म का भगवा ध्वज को बुलंद किया है और बुलंद हुआ है हिंदू धर्म। पर आश्चर्य है कि कहीं TCI नागपुर, नासिक में, कहीं विप्रो कंपनी, मेडिकल कंपनी जो एक मुंडन की है, वहाँ लड़कियों को नौकरी के नाम पर, हिंदू लड़कियों को नौकरी के नाम पर लालच देकर और धर्मांतरण होने की साजिश चली, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और कहीं लव जिहाद। पर आश्चर्य है कि हमारे अलवर में ही दिल्ली से आए एक पादरी लेकिन हिंदू राजकुमार ईसाइयों से, दुनिया से पैसे लेकर यहाँ तंवर कॉलोनी में क्रिश्चियन बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, जो कानून रूप से, संविधान रूप से निषेध है।
तिजारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने इमरान खान और बलराम यादव ने केंद्र सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई और पेपर लीक से आम जनता और युवाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजगढ़ की शीतला वाटिका में पर्यावरण जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने बढ़ते तापमान और पर्यावरण संकट के लिए प्लास्टिक उपयोग तथा पेड़ों की कटाई को जिम्मेदार बताया। लोगों से पॉलीथीन छोड़कर कपड़े के थैले अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान श्रमदान कर पौधों की गुड़ाई, निराई, सिंचाई और साफ सफाई की गई तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हरित एवं स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान देने तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी और कोरोना काल ने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है। संस्थान ने सदस्यों ने लगाए गए पौधों की देखभाल और नियमित सिंचाई का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। आज साथियों, हम तमाम लोग जो है किशन कुंड विकास समिति के पदाधिकारीगण आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, इसीलिए एकत्रित हुए हैं। और किशन कुंड विकास समिति जो है काफ़ी वर्षों से लगातार पेड़ पौधे लगाने का काम ही नहीं करती है, बल्कि उसको पालने पोसने का काम भी लगातार करती है। उन्हें खाद देकर समय पर पानी दे करके लगातार किशन कुंड विकास समिति इस कार्य में तत्पर है और लगातार इसमें बनी हुई है। साथियों, तो आज तमाम देशवासियों को लख लख बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस की। और मैं तमाम देशवासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि एक पेड़ जरूर आज के दिन लगाने का प्रयास करें और उसे पालने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में हर व्यक्ति को ये संदेश देना चाहते हैं हम कि घर घर में पेड़ पौधे की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम सभी ने कोविड का ध्वंस झेला है, ऑक्सीजन की भारी कमी से हजारों लाखों लोगं की जान जोखिम में डल चुकी थी, तो ऐसे अवसर पर हम सभी ने कोविड के बाद से ये प्रण ले रखा था कि जहाँ भी हमें समय मिलेगा, मौका मिलेगा, हम वृक्ष लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके बाद उचित देखभाल करने का भी हम लोगों ने संकल्प ले चुका है। हमारे संरक्षक की भूमिका में के.जी. गुप्ता साहब हैं, जो लगातार यहाँ 50 वर्षों से आ रहा है। और अब जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं हरियाली आप ही की देन है। तो अब हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर किशन कुंड विकास समिति के सभी सदस्य ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर पर भी पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन चारों तरफ फैले। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के, बिना वृक्षों के ना तो बारिश आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, अकाल हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि जितने भी पेड़ पौधे हम लोगों ने लगाए हैं उनकी उचित देखभाल करें। और पूरे शहरवासियों को भी संदेश देना चाहते हैं वो भी उचित देखभाल करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखें।